परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग एक दिव्य चेतना को इस पुस्तक गॉड लिव्ड विद देम के माध्यम से अपने अंदर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिव्य चेतना का पहला अंश थे, उसकी जड़ थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, और उसकी लताएं, उसकी जो शाखाएं थी, उनमें जिस स्तंभ ने उन शाखाओं को बांध के रखा, उस तने का, उस स्तंभ का नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के जीवन चरित्र को हम पिछले, मुझे लगता है आज 24वां या 25वां दिन है हमारा, और हमने 4 सेशंस उससे पहले के बस शुरुआत के जो हैं वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और इस पुस्तक और उसके प्रीफेस के बारे में चर्चा की। तो लगभग 20 सेशंस हम स्वामी जी को डेडिकेट कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि हम अभी 3-4 सेशंस इस सप्ताह के और डेडिकेट करेंगे स्वामी जी के जीवन चरित्र को। कल बात हो रही थी, पेज नंबर 60 पे थे, 60-61 पे बात चल रही थी कि किस तरह से स्वामी जी की जो वेस्ट की सेकंड विजिट थी उसके बारे में बात हो रही थी। दूसरी बार जब वेस्ट में गए तो मैंने एक बात कही थी कल का, मतलब एक कह सकते हैं कि मूल बात ये थी कि इस विजिट में स्वामी जी एक गुरु के रूप में गए। पहली विजिट में एक शिष्य के रूप में थे, जिससे उन्होंने संसार भर में हिंदुत्व का, या यूं कह लो कि भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति, इसलिए हिंदुत्व से हमें ना तो इस शब्द से घबराना चाहिए, ना इसे संकोच करना चाहिए कहने में। हम हिंदू हैं क्योंकि हिंद जो रीजन है, प्रांत है, उस हिंद प्रांत से ये संस्कृति उठी और हम लोग हिंदू हैं, इसमें क्या दिक्कत। तो ये जो हिंदुत्व का उन्होंने परचम लहराया, ये एक तरह से रिवाइवल था हिंदुइज्म का। उससे पहले बहुत लंबे समय तक हम पर जो शासन हुआ उसके चलते हिंदुइज्म से लोगों को ये लगने लगा था कि ये ढकोसलेबाजी है, पूजा पाठ है, सांप बिच्छू नचाने वाला, काला जादू करने वाला देश है, बंदर नचाने वाला देश है। तो एक बहुत गलत छवि हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में दुनिया भर में फैली हुई। और हमारी संस्कृति, जगत गुरु का जो एक हमारा एक इमेज थी, वो काफी डिट्यूरेट हो गई थी। तो स्वामी जी ने अपने जीवन चरित्र में एक सबसे बड़ा कार्य यही किया कि इसको वापस खड़ा कर दिया, भारतीय संस्कृति, भारत माता को बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सूक्ष्म जगत में हलचल पैदा। अब वही स्वामी जब दूसरी बार वेस्ट में गए हैं तो किस तरह से लोग उनसे मिल रहे हैं, वो पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, वो अपने साथ में इस बार सूर्यानंद जी को ले गए हैं, सिस्टर निवेदिता को ले गए हैं, और कैसे खुद को एक कदम पीछे रखकर इन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बारे में हमने कल जाना। पेज नंबर 61 से आगे बढ़ाएंगे बात को, और ये लास्ट पैराग्राफ लेने के बाद में हम स्वामी जी के जीवन के जो अंतिम पड़ाव था उसकी ओर बढ़ेंगे। स्वामी जी लेफ्ट फॉर द न्यूयॉर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया ऑन 30th of May 1900। तो ऑलमोस्ट 2 वर्ष पहले, महाप्रयाण से 2 वर्ष पहले की बातचीत चल रही है। On his way, he stopped in Chicago to meet his old friends and devotees. He was the guest of the Hale family and exchanged many old reminiscences. Swami Nikhilanand recorded a touching incident from this visit. On the morning of his departure, Mary came to Swami's room and found him sad. His bed appeared to have been untouched, and on being asked the reason, he confessed that he had spent the whole night without sleep. "Oh," he said, almost in a whisper, "it is so difficult to break human bonds." He knew that this was the last time he was to visit these devoted friends. देखो, स्वामी जी का जो जीवन है ना, उसमें सभी चीजें दिखाई देती हैं। शौर्य दिखाई देता है, साहस जो है, पूरा इतना बड़ा समर्पण दिखाई देता है गुरु के प्रति। वो गुरु जो बहुत कम समय के लिए स्थूल रूप से जीवन में आया। तो स्वामी जी के जीवन में एक वर्सटैलिटी, पूरा डायनेमिक पर्सनैलिटी दिखाई देती है। साथ ही साथ स्वामी जी के बाहर का जो एक दहाड़ थी, शौर्य था, भीतर में बड़ा ममता तो नहीं कहूँगा ममता, क्योंकि हम लोग भी बात कर रहे हैं रेगुलरली गीता में भी कि ममता, हम जानते हैं कि ममता शब्द जो है वो एक तरह से नेगेटिव है, लेकिन स्वामी जी के अंदर एक संवेदनशील हृदय था। अध्यात्म व्यक्ति संवेदनशील होता है, तो स्वामी जी का संकोच नहीं करते थे कभी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में। कभी उदास हैं, कभी रोने का मन है, तो बिल्कुल व्यक्त करते थे अच्छे से। यहाँ तक कि हम पढ़ेंगे आगे कि अंतिम दिनों में जब स्वामी जी अपने बेलूर मठ में रह रहे थे, तो वहाँ पर रहते हुए उनके आसपास काफी ये गाय हो गई, छोटी एक बकरी हो गई, इस तरह से जंतु भी थे, कुत्ता था।
तो किसी के जाने का उनको बड़ा दुख होता था, बहुत दुखी होते थे जब कोई जाता था। तो ऐसा नहीं था कि मृत्यु से उन्हें कोई वो था, पर वो जो दुख होता था वो ये था कि एक एक मानवीय एक तरह से लीला कह सकते हो कि मानव हृदय जो है उनका, कभी ऐसा नहीं उन्होंने शो किया कि मैं प्रकृति से बियॉन्ड हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वेदांती हूँ। भक्त का हृदय बहुत नवनीत होता है, बहुत मक्खन की तरह होता है, संत का हृदय। तो वैसा ही हृदय स्वामी जी का भी था। तो यहाँ पर भी वो उदास हैं। जो मैरी आई जिन्होंने होस्ट किया था, वो देख रही हैं कि स्वामी उदास हैं और धीरे से बोले कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब मैं वापस नहीं मिलने वाला इनसे, ये मेरी अंतिम यात्रा है यहाँ पर, इसके बाद कुछ समय में मुझे शरीर छोड़ना है, आई शैल नॉट बी सीइंग 40। तो बिल्कुल जानते थे अपने बारे में और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा उदास क्षण उन्होंने बिताए। After arriving in New York on 7th June 1900, he sent Turiyanand to Northern California to start a retreat, which later became Shanti Ashram. Swamiji gave a few more lectures and classes in New York and then left for Paris on 26 July 1900 to attend the Congress of History of Religions, where he spoke twice. तो पार्लियामेंट रिलीजन के अलावा एक और हिस्ट्री की, इतिहास के बारे में लोगों ने, रिलीजियंस का इतिहास क्या है उसके बारे में कॉन्फ्रेंस होस्ट करी थी। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं, अब तो होती रहती है, पर एक श्रृंखला चल पड़ी थी। तो कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स हुआ पेरिस में, वहाँ पर स्वामी जी ने 2 उद्बोधन दिए। On October 24th, 1900, he left Paris for the east with Monsieur and Madame Loyson, Jules Boyce, Madame Clave, and Miss MacLeod. He visited Vienna, Athens, Cairo. What a pilgrimage it was, recalled Madame Clave. Science, philosophy, and history had no secrets from the Swami. तो हर विषय में स्वामी जी का एक बहुत स्ट्रांग होता। और यहाँ वो बताएंगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि हम चलते चलते बातचीत में इतना ज़्यादा डीप चले गए कि हम लोग खो गए और अपना रास्ता भटक गए। हम बातचीत करते हुए जा रहे हैं, सडनली हमें रियलाइज हुआ हम एक ऐसी स्ट्रीट पे चले गए हैं, सेक्स वर्कर की स्ट्रीट है सारी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत पंजेंट वातावरण है और एक अलग ही हवा है, अलग ही वहाँ पर महक है। और ऐसे में जो है स्वामी जी अपनी बातों में संलग्न है, स्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ औरतें हैं जो स्ट्रीट्स के साइड में खड़ी हैं, जो स्वामी जी को बार बार कुछ कुछ कह रही हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। टिल अ बंच ऑफ लेडीज मेड कमेंट्स ऑन हिम, बिकॉज वो तो अपने सन्यासी वेश में रहते थे। तो उनको देखकर इस तरह की बातें उस औरतों ने करी, तब उनका ध्यान टूटा। और उस समय स्वामी जी की स्थिति क्या थी सोचो। एक व्यक्ति जो अभी ज्ञान की चर्चा कर रहा है, तुरंत उसका भक्ति वाला हृदय, पुअर चिल्ड्रन ही सेड, पुअर क्रीचर्स, दे हैव पुट देयर डिविनिटी इन देयर ब्यूटी। उन्होंने अपनी सारी जो दिव्यता है उसे शरीर के हाड़ मांस के पुतले में लगा दिया है और इसी से अब अपना जीवन व्यतीत करने में लगी हुई। He began to weep, रोए। स्वामी विवेकानंद की ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने नारी को, इसलिए उन्होंने कहा भी कि मैंने जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा तो मैंने जिया है, मैंने माना है उसको। ऐसे ही नहीं कि मैंने सिर्फ कहने के लिए, एक उद्बोधन शुरू करने के लिए एक बात कही, और इसीलिए लोगों ने इतना वेल रिसीव किया उस बात। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कैसे ये लोग नारी शक्ति होकर, जो देवी है, जो देवी की प्रतिमा है, वो होकर अपना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और रोया ये इंसान वहां जाकर। इन लोगों ने बाद में चिट्ठियां लिखी हैं, सिस्टर निवेदिता के पास वो चिट्ठियां थी जो वो माँ शारदा मणि को सुनाती थी, और विवेकानंद की माँ को धन्यवाद किया था, भुवनेश्वरी देवी, कि आपने एक ऐसा सपूत जन्मा, आज तक इस गलियारे में कोई ऐसा नहीं आया। या तो बुद्ध गए थे आम्रपाली के पास, या फिर विवेकानंद का प्रमाण मिलता है इतिहास में कि जो संयोगवश, मैं भूलवश तो नहीं कहूँगा, संयोगवश जो उस जगह चले गए और इन लोगों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, नहीं तो ये लोग बेचारे अभागे रह जाते। और वहीं पर वो स्पेनिश में एक लेडी ने बोला, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्टली, होम्ब्रे दे दियोस, मैन ऑफ गॉड, तुम भगवान के बच्चे हो, जैसे ईसा आया था, जैसे बुद्ध आया था, वैसे तुम आए। ये बात उन्होंने लिखी भुवनेश्वरी देवी को, मतलब बेलूर मठ की चिट्ठियां भेजी, और बाद में कि जिसने भी इस बच्चे को जन्म दिया था, इस इंसान को जन्म दिया था, उसको हम नमन करना चाहते हैं। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। ये जितने महापुरुष है ना, मुझे लगता है हमें इनको इस दृष्टि से इनके जीवन काल को अवश्य जानना चाहिए कि इनके माता पिता कौन थे, विशेष रूप से इनकी माँ कौन थी, किसने इनको गर्भ में रखा, क्या संस्कार दिए। और हमारा बहुत अज्ञान अधूरा है, हमारी ये जनरल नॉलेज नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा की कमी है। अब कलाम साहब की माता कौन रही होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि अब्दुल कलाम जैसे को जन्म देने वाली कौन महान नारी रही होगी, जिसने कलाम साहब को कोख में रखा, उनको परवरिश दी, उनको संस्कार दिए और इतना महान व्यक्तित्व बनाया, इतनी अच्छी सीख दी। जब तक हम उन माताओं को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हम अपने बच्चों को उतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे। हमें आप में से जो लोग
अभी परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, जो अभी शादी नहीं हुई वो आगे चल देख रहे हो, अभी से सोचो, अभी से ये सोचो कि जब भी ये पड़ाव जीवन का अध्याय शुरू हो, इन लोगों के माता पिता के बारे में जरूर जानना। इन लोगों को बाद में पढ़ना, लेकिन इनके माता पिता के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रीफ मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो कौन था जिसने इनको ऐसी परवरिश दी, और उसके लिए इनकी जीवनी में ही जाना पड़ेगा। उसके शुरुआत में इनकी जीवनी को देखना पड़ेगा, कैसे ये दुनिया में आए और कौन माध्यम बने, कौन माता पिता बने इनके, उन्होंने क्या वातावरण, क्या परवरिश दी। तो इतना महान स्वामी जी का व्यक्तित्व, और सडनली फिर वहां ये हुआ कि इनको भारत आने की जल्दी में मचने लगी। इनको लगा कि भारत में कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली इनके एक बहुत अच्छे साथी मिस्टर सीवियर अपने डेथ बेड पे थे। मायावती कलकत्ता के पास है। तो मायावती जगह, इस्कॉन का जो अपना ये है ना मुख्यालय, वो वही है, मायावती, बंगाल में। और मायावती ही वो स्थान है जहाँ पर बहुत समय तक निमाई निताई यानी चैतन्य महाप्रभु और उनके साथी दोनों ने बहुत समय बिताया। तो मायावती काफी प्रसिद्ध, ये भी जाने लायक जगह। जब भी कलकत्ता जाएं तो मायापुर, हाँ वो मायापुर है, सॉरी, ये मायावती वही हुआ मेरे ख्याल। पहले मायावती नाम था, फिर मायापुर। श्वेता तो ठीक कह रही है, मायापुर, पर उसी को मायावती कहते हैं शायद। पहले वही मायावती था, फिर मायापुर हो गया, ऐसा मैंने पढ़ा तो था। चल ठीक है। मैं जिस जगह की रेफर कर रहा हूँ, शायद श्वेता ठीक कह रही है कि वो मायापुर है, बंगाल में। तो यहाँ, थैंक यू बेटा, ये वो रेस्टलेस हो गई, मुझे भारत जाना है वापस, क्योंकि मिस्टर सीवियर जिन्होंने हिमालय में बनवाया था ना इनका एक रामकृष्ण मिशन का ब्रांच, वो डेथ बेड पे थे। तो वापस तेजी से लौटे और पहुंचे जब तक पता लगा कि वो शरीर त्याग कर चुके हैं। स्वामी जी 9 दिसंबर 1900 9 दिसंबर भारत आ गए। और स्वामी जी को जब ये सैड न्यूज़ मिली तो काफ़ी दुखी हुए, और उन्होंने लिखा मिस मैक्लॉयड को कि मेरा आना व्यर्थ रहा, मैं बहुत जल्दी में आया भी, कोशिश भी करी, पर मैं लेट हो गया। Poor Captain Seaver passed away a few days ago. Thus 2 Englishmen, J.J. Goodwin and Mr. Sevier, ये दोनों चले गए, और ये मेरे लिए भारत माता के लिए गए हैं। ये these Englishmen died for India। ये शहादत नहीं तो क्या है? इसे शहादत नहीं कहेंगे तो किसे शहादत कहेंगे? इतनी बड़ी उनको शहीद की उपाधि थी स्वामी विवेकानंद। 27 दिसंबर को वो मायावती के लिए निकल गए, और वहां जाकर मिसेस सीवियर को उन्होंने कंसोल किया, अपनी माँ की तरह मानते थे। बुजुर्ग दंपत्ति थे ये, मिस्टर एंड मिसेस सीवियर। उनके साथ 2 सप्ताह बिताए स्वामी जी ने, उन्हें कंसोल किया, अच्छे से समय बिताया, और उसके बाद 2 सप्ताह बिताने के बाद वापस बेलूर मठ आ गए 24 जनवरी 1901 को। इसके बाद स्वामी जी को ईस्ट बंगाल से यानी बांग्लादेश से स्वागत हुआ, उनको बुलाया गया कि आप आए। स्वामी जी को इन्विटेशंस तो आए, स्वामी जी की तबीयत खराब थी फिर भी गए। 26 जनवरी 1901 को ही रोट टू मिसेस गुल, आई एम गोइंग टू टेक माई मदर ऑन पिलग्रिमेज। फिर अपनी माता को पिलग्रिमेज के लिए भी लेकर गए। भारत संस्कृति में ये था कि वैसे भी इनकी माँ विधवा हो चुकी थी, तो ये था कि माँ को तीर्थ पर ले जाना एक हर बुजुर्ग व्यक्ति की इच्छा होती है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी फैमिली को वैसे तो कुछ भी नहीं दे पाया, लेकिन चाहता हूँ कि उनकी ये इच्छा पूरी करूँ, और इसलिए वो उनको लेके गए। 28 मार्च 1901 को स्वामी जी, in spite of his poor health, left for Dhaka with a large party. He gave 2 public lectures in Dhaka and exhorted the people to cultivate manliness and the faculty of reasoning. देखो ये एक अच्छी बात थी इनकी। ये आज की जनरेशन की सोच को जानते थे बहुत पहले से। आज हम इतने जो लॉजिकल हैं, उस समय स्वामी जी कह रहे हैं आप रीजनिंग की फैकल्टी डेवलप करो, आप लॉजिकल बनो, कोई दिक्कत नहीं, और लॉजिक से, तर्क से ढूंढने की कोशिश करो। कुतर्क नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा के आधार पर तर्क पैदा होता है, और ईगो के आधार पर कुतर्क पैदा होता है। हम अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं अपनी ईगो और अपनी बात को रखने के लिए, वो गलत है। अगर हम सीखने के भाव से, जिज्ञासा के भाव से कोई तर्क रखते हैं, कोई बात रखते हैं, तो वो फिर स्वीकार्य है। वेदांत तो यही तरीका अपनाता है, ये उपनिषद तो शैली यही है, संवाद की शैली है। वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेट अस एक्सप्लोर। लॉजिकल होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। तो उस आधार पर स्वामी जी ने वहां भी वही बात कही, और इवन टू दैट एक्सटेंट एक यंगस्टर को सेशन के बाद में बोले कि तुम खूब अच्छे से खाओ, खूब अच्छी सेहत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर अच्छा चलेगा तो तुम्हारा दिमाग अच्छा सोच पाएगा। तो अपनी पहले सेहत बनाओ, फिटनेस बनाओ, अन्नमय कोश की साधना करने को। हमारी संस्कृति में अन्न को ब्रह्म कहा गया, अन्न ब्रह्म, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। तो उसको वही शिक्षण दिया कि तुम पहले अच्छी एक्सरसाइज करो, शरीर को ठीक रखो, अपना भोजन अच्छा करो, तो तुम्हारा मन अच्छा चलेगा, तब तुम स्थिरता पाओगे, तब आगे की बात सोचना, है ना। और एक दूसरे लेक्चर में वहीं ढाका में किसी और यंगस्टर को उन्होंने कहा, यू विल बी नियरर टू गॉड थ्रू फुटबॉल देन थ्रू भागवत गीता। बहुत सारे हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि ये क्या विडंबना है
इसी को कह रहे हैं कि तुम फुटबॉल खेलोगे और गीता के माध्यम से जो तुम भगवान को पाते, उससे ज्यादा तुम फुटबॉल खेल के पालोगे। यही मैं कल संकेत कर रहा था कि गुरु की एक क्वालिटी होती है कि वो शिष्य की चेतना पे जाके उसे वहां से उठा देता है। देखो, भगवान सिर्फ माला जपने वाले को मिलेगा ऐसा नहीं है। तुलसी का भगवान, तुलसी का राम उसकी पत्नी से पैदा हुआ था। तुलसी बहुत ज्यादा तामसिक थे, तो तामसिक तुलसी का भगवान कहाँ से पैदा हो रहा है? तामसिक तुलसी का भगवान पैदा हुआ उसकी पत्नी से। एक मिनट जरा एडजस्ट कर। तो तामसिक तुलसी थे और उससे वो सतोगुणी तुलसी बने, किसके माध्यम से? उनके तमस से ही भगवान पैदा हुआ। ये ईश्वर तो हर हर जगह है ना, हर, ये तो त्रिगुणातीत है, हर गुण से परे है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कभी भी कि हम सतोगुणी हैं, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, हम बेहतर हैं, वो कम बेहतर है, इनका तो भक्ति में मन नहीं है, इनका तो ज्ञान में, तर्क में ज्यादा लगते हैं, या इनका ये कर्म ऐसा करते हैं लालच के भाव से। इस तरह से जब किसी दूसरे की यात्रा को देखकर हम समीक्षा करते हैं तो हम अपना ही पतन कर लेते हैं। ये कभी मत करना। ठाकुर हमेशा मना करते रहे, या जिस जो जैसा चल रहा है तो चलने दो, तुम उसे नीचा दिखाने के भाव से खुद को ऊंचा मत समझो, है ना। अर्जुन भी यही गलती कर रहे थे, कृष्ण ने उनको यही समझाया, ये मत कर। तू ये भ्रम में है कि तू ठीक है और वो गलत है। तू भी धर्म नहीं समझ पा रहा है, वो भी धर्म नहीं समझ पा रहा है। वो कम से कम खुलेआम तो कह रहा है, तू सोच रहा है कि तेरे को धर्म पता है, तुझे भी नहीं मालूम, अब समझ। इसलिए गीता उन्होंने धर्म समझाने के लिए करवाई। तो स्वामी जी इसको समझा रहे हैं कि बेटा तेरे लिए अभी तू फुटबॉल से पा जाएगा। फुटबॉल से कैसे पा जाएगा? वहाँ खेलना कूदना शुरू करेगा, तेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बढ़ेगी, तू खेल समझेगा जीवन का। बहुत बार आप जो कर रहे होते हो, जो आप जहाँ हो, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है कभी किसी के घर जाके, किसी मस्जिद में जाके सजदा न करता हो, कभी किसी पीर की दरगाह पे सर न नमाता हो, कभी किसी गुरुद्वारे में सर न झुकाता हो, कभी किसी मंदिर में दिया न जलाता हो, लेकिन साइंटिस्ट है, शोध कर रहा है, तो उसकी शोध में से भगवान प्रकट होता है। आइंस्टीन को देखो, टेस्ला को देखो, इन लोगों के जीवन में आपको ये स्पष्ट नजर आता है कि ये लोग कहते हैं कि हाँ, हमने उस सुपर इंटेलिजेंस को, उस सुपर स्पिरिट को जाना है, समझा है, और उसी के माध्यम से सब किया है ना। अपने भारतीय वैज्ञानिक थे ना, एक मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था उनका? अरे याद दिलाओ जल्दी। उनको तो सपने में आके इक्वेशन सॉल्व होती थी उनकी। रामानुजम, रामानुजम थे ना मैथमेटिशियन अपने। वो उनके ऊपर मूवी बनी थी, वो जी भैया, रामानुजम। स्लमडॉग मिलियनेयर वाला हीरो था उसमें, बालक। रामानुजम भैया। रामानुजम के सपने में आके भगवान जो है उनसे इक्वेशन सॉल्व करवाता था, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे ऐसे अपने जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, इन्होंने तो पौधों के अंदर इमोशंस और चेतना होती है ये प्रमाणित कर दिया था लेबोरेटरी में। तो इतने बढ़िया ये लोग थे, इतने बढ़िया इनका एक तरह से समर्पण था। ये रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा, जितने हम भक्ति वाले आडंबर करने वाले लोग हैं ना, हमसे बहुत आगे थे, क्योंकि ये गहराई में उतरना जानते थे। जो व्यक्ति गहरा जाएगा वो जहां होगा, कोई पाप में गहरा उतरेगा तो पाप से भगवान प्रकट हो जाएगा। रावण पाप में गहरा उतरा, हालांकि वो रास्ता सही नहीं है, वो रास्ता अच्छा नहीं है, इसलिए वो एक एडवाइस नहीं की जाती उस रास्ते पे जाने की। लेकिन देखो तो इन लोगों को भगवान हमसे पहले मिला, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने गहराई में जाकर हर समय भगवान से शत्रुता के वैर भाव से ही सही, लेकिन भगवान को ध्याया, ईश्वर को समझने की कोशिश करी, ईश्वर को जानने की कोशिश करी। इन्होंने अपने मूल्यांकन के हिसाब से ईश्वर को खुद से छोटा जाना, इतनी तो बात है बस, खुद को बड़ा और ईश्वर को छोटा जाना। लेकिन इन्होंने ईश्वर को जानने की कोशिश हमसे ज्यादा करी। ईश्वर के प्रति द्वंद्व भाव, द्वेष भाव, शत्रुता का भाव रखते हुए ईश्वर को सामने लाकर खड़ा कर दिया। हमारे आपके लिए राम आए कि नहीं, लेकिन रावण के लिए आए। अब आए तो फिर हम सबका भी भला कर दे, बात अच्छी है। मायावती हिमालय में, ठीक हो गया। तो ये हिमालय की बात हो रही थी, मायावती। तो फिर यार मायावती, फिर ये हरिद्वार को भी बोलते थे, मायापुरी बोलते थे, हरिद्वार मायापुरी। मायावती कहाँ है देखना जरा, अल्मोड़ा की तरफ है क्या मायावती? चलो, हाँ ये ठीक कह रहे हो, मायापुर कलकत्ता में हो गया, इधर बंगाल में। मायावती हो गया उधर, और मायापुरी हो गई ये हरिद्वार को पहले बोलते थे। तो मायावती का देखना तुम कहाँ पर, ये हिमालय में किस जगह है ज्योग्राफी। चलो, ऑन 28 मार्च 1901 स्वामी जी इंस्पाइट ऑफ तुरंत, ये बात हो गई। अच्छा, यहाँ गए 5 अप्रैल की बात है। विवेकानंद एंड हिज पार्टी लेफ्ट ढाका एंड विजिटेड चंद्रनाथ इन चित्तगोंग, कामाख्या इन गुवाहाटी। कामाख्या माता का टेम्पल भी बहुत महान मंदिर है, बहुत महान मंदिर है कामाख्या माता का, गुवाहाटी में। एंड शिलोंग। स्वामी जी's health was failing rapidly. In addition to the diabetes from which he had been suffering, he had another severe attack of asthma. ये मुझे लगता है कि इन महापुरुषों को ना सांस की दिक्कत, क्योंकि इतना ज्यादा ये लोगों के साथ में इन्वॉल्व रहते थे, इतना ज्यादा ये लोगों का विषपान करते थे एक तरह से, कि
इनका चोकिंग होना, ठाकुर का थ्रोट में जाना, खांसी रहना, अस्थमा रहना, ये उसका कारण रहता था। ये इनको इससे दैहिक इनके विकार मत समझ लेना। मायावती शोज इन उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में तो अल्मोड़ा है, वो बात ठीक है। वो उत्तराखंड में कहाँ पर है ना, अल्मोड़ा के पास होगा शायद। तो मैं कह रहा था कि ये लोग दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, इनको अपने कर्मों से नहीं बीमार होते थे। तो स्वामी जी का डायबिटीज सुनकर कोई बोले अरे ये भी डायबिटिक थे, ये गलत फहमी मत आना। महापुरुष जब दूसरों के साथ संपर्क में आते हैं, इसे कहते हैं यज्ञ करते हुए हाथ चलाना, है ना। अग्नि के संपर्क में आओगे, संभव है कि अच्छा काम करते हुए भोजन पका रहे हो, सबके लिए प्रसाद बना रहे हो, लेकिन आपका हाथ जल गया। तो जब ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा अपना प्राण लोगों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा होने लगती है। तो ये वो कारण है। यही इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं मन में। मेरे मन में शुरुआत में आता था कि ये लोग बीमार पड़ के गए, इसका मतलब इनका रहन सहन ठीक नहीं था क्या। तो जो अभी अर्जुन होगा शायद ऑनलाइन, अर्जुन से बात छवि की हो गई है। कल अपन बात कर रहे थे ना कि लेट्स हैव अ सेशन फॉर यूथ। ऑलरेडी छवि ने उसका इनिशिएटिव ले लिया है और देखते हैं विश्व में आने वाले दिनों में जल्दी कर लेंगे एक ऐसा सेशन जहाँ ये इस तरह के भ्रमित करने वाले जो प्रश्न हैं, जो हम साधना के मार्ग में चलने लगते हैं या अध्यात्म मार्ग में चलने लगते हैं, महापुरुषों को जानने लगते हैं, तो कई बार ऐसे मन में आते हैं और हमें पूछने चाहिए, क्योंकि उसका समाधान नहीं किया संशय का, तो फिर हमारे मन में वो बना रह जाता है अजीब सा। तो अच्छा है कि उसको टाइम रहते हैं हम ठीक करें। तो स्वामी जी को वहां पर अस्थमा का दोबारा अटैक आया और एक बार की बात है, स्वामी जी जब दर्द में थे तो सब किसी ने उनको बड़बड़ाते हुए सुना। क्या बड़बड़ा रहे थे, खुद से बात कर रहे थे। What does it matter? I have given them enough for 1500 years. 1500 साल का काम कर गया ये इंसान। On another occasion, he said to a Western devotee, the spiritual impact that has come here to Belur will last 1500 years. 1500 years, 15 शताब्दी तक. And this will be a great university. Do not think I imagine it. I see it. मुझे साफ दिखाई देता है। कितनी दूरदृष्टिता थी। Returning from East Bengal, Vivekanand had led a relaxed life in Belur Math, surrounded by his pets, his dog Baga, the she-goat Hansi, an antelope, a stork, several cows, sheep, ducks, and geese, and a kid called Matru, who was adorned with a collar of little bells, with whom Swami ran and played like a child. The animals also adored him. तो छोटा बालक था, बछड़ा था, मातृ उन्हीं के कमरे में आके सोता था। मातृ की मृत्यु हो गई, उसको गले से लिपटा के ऐसा रोए हैं जैसे शायद राम जटायु को गोद में लेके रोए होंगे, वैसे ये रोए उसको देखकर। और एक बहुत मार्मिक बात बोले स्वामी जी, आसपास जो लोग थे उन्होंने सुना, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। हाउ स्ट्रेंज, whomsoever I love dies young. ठाकुर भी जल्दी चले गए। स्वामी बहुत पीड़ा हुई, मैं जिससे प्यार करता हूँ जल्दी चला जाता है, जिसको मैंने चाहा वो जल्दी चला जाता है। खुद भी बहुत जल्दी चले गए। देखो गजब लीला थी इन लोगों की। Whomsoever I love dies early. Vivekanand had completed the mission that Ramakrishna had entrusted to him. Keeping his mind on his beloved Guru, Vivekanand waited for his own great departure. Sometimes he would talk to his disciples about the Master. Swami Shuddhananda recorded. Swami Vivekananda was then Narendranath. He was visiting Ramakrishna regularly at Dakshineshwar. Pointing to Narendra's well-combed curly hair, the Master teased him about his foppishness. Narendra was also unsparing. He pointed out to the Master his varnished shoes, hubble-bubble mattresses, bolsters, and so on. दोनों की चलती रहती थी खींचातानी। तो उन्होंने इनके बालों की थोड़ी सी छेड़ ली, तो फिर उन्होंने भी कह दिया आपका गद्दा, आपका ये कालीन। तो ठाकुर का तो आपको मालूम है कि बिल्कुल इन सब चीजों से परे रहते थे माया से। और ठाकुर बोले कि जितनी तपस्या मैंने करी है, इसकी 1/16 जिस दिन तू कर लेगा, मैं तुझे भी ऐसा मैट्रेस दिला दूंगा। तो मजाक चल रहा था, लेकिन देखो था तो मजाक में बात, लेकिन ठाकुर ने वो बात पूरी करी। I shall arrange for you to sleep on a costly bedstead, putting mattresses upon mattresses. Swamiji practiced several austerities in his life, and then when he returned from the West, his Western disciples presented him a spring bed and mattress, जो अभी भी उनके कमरे में preserved है. While lying on that Western mattress and remembering those words of the Master, Swamiji would tell that incident to his disciples with tears. कि ऐसा मेरा गुरु था जिसने मजाक मजाक में हमारी एक बात हुई थी उसे भी पूरा, ये गुरु की महानता होती।
गुरु कभी कोई बात अनावश्यक नहीं बोलता, अनावश्यक नहीं लिखता। ये ऋषि की क्वालिटी होती है। कोई शब्द या कोई बात उनके मुंह से निकली हो, चाहे कलम से निकली हो, वो यथार्थ होती है, वो बिल्कुल सत्य होती है। और कभी ना कभी आप देखेंगे अपने जीवन में भी, जब आप मूल्यांकन करेंगे, ये इसके माध्यम से हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारे गुरु ने हमारे लिए जो चीजें कही वो करी, कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटाया, कभी हल्के से भी कोई बात कही थी तो उसे पूरा किया। और देखो स्वामी जी वही बात का एकदम कृतज्ञ भाव से आंखों में आंसू भर के बताते थे कि देखो मेरा गुरु कैसा था, ठाकुर क्या थे, और उन्होंने आज मुझे ये गद्दा भी नसीब करा दिया। कुछ भी नहीं था, जहाँ से ईंट का तकिया रखने वाला नरेंद्र नाथ, चटाई पर सोने वाला नरेंद्र नाथ, फटी हुई चटाई होती थी, ईंट का तकिया होता था। ये दिन देखे थे इन्होंने, ये मत भूलना कभी भी दोस्तों। ये स्वामी जी जो दिखाई दे रहे हैं, जो बेलूर में बैठे हैं, बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, या किसी मंच पर खड़े हैं और बहुत सारे लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो स्वामी आज दिखाई दे रहा है। उस स्वामी के पीछे क्या क्या घटित हुआ है, किस किस यात्रा से वो जीव गुजरा है, वो आत्मा गुजरते हुए आई है, ये हम नहीं जानते थे। उसको याद रखो, उन पुरानी चीजों को वो याद रखोगे तो स्वामी जी की वास्तविकता याद आएगी। तब उनके त्याग का, समर्पण का हम मूल्य चुका पाएंगे। मूल्य तो क्या ही चुकाएंगे खैर, लेकिन जो भी है उसको समझ तो पाएंगे एटलीस्ट। In spite of his illness, Vivekanand kept a watchful eye on the monks and the activities of the monastery. Regular classes लेते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, वेदांत सिखाते थे, मेडिटेशन करते थे। एक बार इन्होंने अपने भाई से कहा, गुरु भाई से, शशि से, कि शशि मैं जानता हूँ कि ठाकुर के आशीर्वाद से तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है, शिवानंद से, कि मुझे मालूम है कि तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो फिर इन यंग डिसाइपल्स को, इन बच्चों को कैसे प्रेरणा मिलेगी। शिवानंद ने पूरे जीवन उस बात को फॉलो किया। इनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन फिर भी विवेकानंद का वर्चस्व, विवेकानंद का स्थान, ठाकुर के बाद ऊंचा स्थान सभी ने माना था यूनानिमसली, और सभी ने उसको फॉलो किया था। ब्रह्मानंद ये मेक श्योर करते थे किसी के मन में कोई ऐसी बात ना उठे, संशय ना उठे, क्योंकि समाज है ना, माया है ना, ये असर डालती है। तो ब्रह्मानंद हमेशा कहते थे ठाकुर और विवेकानंद एक ही। रामकृष्ण had always been very particular about cleanliness, तो विवेकानंद भी इस बात का बहुत ध्यान रखते थे और अपने यंग मॉन्क्स को ये समझाते थे कि बेलूर मठ में अब जो एक ऑर्डर सेट किया है उन्होंने, उसमें सब अपनी सफाई रखेंगे, सब पवित्रता का ध्यान रखेंगे। पवित्रता वैसे भी अध्यात्म की पहली सीढ़ी। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो हेल्पिंग लोग थे वो नहीं आ पाए, जो क्लीनिंग वगैरह में हेल्प करते थे, और उन्होंने देखा कि 2-3 दिन हो गए हैं सफाई ठीक से नहीं हुई है, तो खुद लग गए सफाई करने में सुबह सुबह उठ के। बाकी लोगों ने देखा जब अंधेरे में कि स्वामी जी खुद लगे हुए हैं, तो यंग मॉन्क्स आए कि नहीं आप अपने कमरे में जाइए, हम हेल्प करते हैं, लेकिन नहीं माने। पूरा काम खत्म करके एक अच्छे शिक्षक की तरह आचरण से शिक्षा देकर आचार्य रूप में अपने आप को ठाकुर विवेकानंद ने अपनी शिक्षण फिर से अपने बच्चों को दिया। Sometimes he talked to the poor laborers who were leveling the ground. He also supervised cooking arrangements and would sing devotional songs with the monks. At other times, he imparted spiritual instructions to visitors. His fragile body did not dampen his desire to work. When urged to rest, he said to a disciple, "My son, there is no rest for me." ये बात मैं अभी गीता की क्लास में भी कह रहा था उस दिन। अल्मोड़ा का जो व्याख्यान था कि जब अल्मोड़ा पहुंचे हैं तो वहां पर क्या हुआ था, अल्मोड़ा पहुंच गए, अखंडानंद साथ में थे, उनका नाम था गंगा। ये उनको चिढ़ाने के लिए गैंजिस बुलाते थे, हे गैंजिस कैसा है। तो गुरु भाई थे, आपस में मजाक करते थे। अखंडानंद को खूब साथ मिला दोनों, विवेकानंद का। बाकी गुरु भाइयों को कम मिला, तुरानंद को मिला जब बाहर गए, पर अखंडानंद जी को पूरी हिमालय यात्रा के समय मिला, और अयोध्या होते हुए हिमालय गए थे, अल्मोड़ा गए थे। तो अखंडानंद वहां से, अल्मोड़ा से जब ये मिले हैं, बाकी 2 डिसाइपल्स और इनको मिले, अपने गुरु भाई, उनमें शिवानंद भी थे शायद। तो इन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना, मेरा इंतजार मत करना, तुम लोग कहीं जाना हो तो चले जाना, मैं जब मन होगा तो वापस आ जाऊँ। तो बड़े घबरा गए सब लोग कि ये देखो ये कैसे एकदम मोह के धागे तोड़ के जाने की बात करता है, एकदम पूरा वैरागी है, सन्यासी है। और वहां जब ये गए हैं जंगल के रास्ते, तो एक इन्हें गुफा मिली। तो गुफा के आगे खड़े हुए तो इन्हें पहले लगा किसी गुफा होगी, कोई साधु महात्मा रहते होंगे, पर जब ये बहुत देर तक रुके रहे, कोई हलचल नहीं हुई, तो ये अंदर चले, देखा कि गुफा खाली है। और जैसे ही उस गुफा में बैठे, इनका ध्यान बहुत गहरा लगने लगा। तो इन्हें जरूर लगा कि ऐसी ये पवित्र जगह है जहाँ पर स्थान का महत्व होता ही है, जहाँ बैठकर ध्यान करें, प्रार्थना करें, उसका महत्व होता है। तो उस स्थान में ऊर्जा इतनी अच्छी थी कि इनको ईश्वर चेतना महसूस होने लगी और बहुत गहरी समाधि में जाने लगे। जब ज्ञान की गहराई में जाने लगे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने इनको पकड़ के हिलाया हो, झकझोरा हो। ये घटना अल्मोड़ा की है, अभी की बात में नहीं आ रहा, मैं दोबारा आता हूँ किताब। तो वहां पर इनको लगा कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर मेरा वहम है कि मुझे कोई हिला रहा है,
मुझे भूख लगी है क्या? क्योंकि उसी घटना से पहले ये पैदल चल के नैनीताल से अल्मोड़ा आए थे, तो इनको कई दिन की यात्रा करनी पड़ी थी। और उन दिनों की यात्रा में एक बार ये अपना भोजन वगैरह सब भूल के इतने उत्साह में थे कि बस चले जा रहे हैं। अखंडानंद बुक में इनको बोले कि मुझे भूख लग रहा है। हाँ, उसके पास ही है ना, ठीक है, वही मेरे को लगा अल्मोड़ा नैनीताल इसके आसपास ही, ठीक। मायावती फिर अगर, क्योंकि अल्मोड़ा बहुत बड़ा सेंटर है मिशन का, मठ का, तो इसलिए अल्मोड़ा, मायावती, नैनीताल, पिथौरागढ़, ठीक है सुनीता दीदी, बढ़िया। तो मैं कहा था, स्वामी जी के साथ थे अपन, हाँ अल्मोड़ा में, गुफा में। तो गुफा में बैठे, इनको ये लगा कि इनको कोई हिला रहा है। ये सोचे मुझे भूख लगी है क्या? थोड़े दिन पहले उसी यात्रा में भूख से बिल्कुल बेहोश से हालत हो गई थी। बेहोशी की हालत में अखंडानंद घबरा गए कि नरेन थक के एकदम बेहोश सा हो गया है, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, चलता ही जा रहा है, 1.5 दिन से ज्यादा हो गया है। सोचा था रास्ते में कुछ खा लेंगे, लेकिन रास्ते में कोई व्यवस्था बनी नहीं। परीक्षा ली प्रकृति ने और एकदम निढाल हो गए। फिर एक फकीर जो है वहाँ, ये विवेकानंद, ये गए गंगाराम अखंडानंद आसपास ढूंढने के लिए कोई मिल जाए। तो एक शमशान था, शमशान में जो केयरटेकर था फकीर बाबा, उससे बोले कि आपके पास कुछ खाने को है? फकीर मुस्कुराया। फकीर ने वेशभूषा तो देख ही ली थी कि भगवाधारी है, तो बोले संत हो तुम, तो हम तो यहाँ के हैं, चलो आज अल्लाह ताला ने जो इच्छा रखी होगी। मेरे पास एक खीरा है बेटा, एक इसी से मेरा गुजारा आज होना था, आज तुम्हारे साथ मिल बांट के खा लेते हैं। तो फकीर इनके अखंडानंद के साथ विवेकानंद के पास जाते हैं और स्वामी जी को खीरे के अंदर, क्योंकि पानी भी बहुत होता है, तो खीरा के रस थोड़ा सा देते हैं और धीरे धीरे चेतना वापस आती है। और विवेकानंद को धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे जीवन दान दिया, आप फरिश्ते हैं भगवान के। जब देने लगे थे तब विवेकानंद ने पूछा भी था कि तुम मेरे हाथ से लोगे क्या? मैं तो शमशान का आदमी हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बोले तुम मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, तुम संत हो, तुम एक तरह से तो अपना खुद का अंश मुझे दे रहे हो, तो मैं तो तुम्हारे को एकदम अपने गुरु के समान मानता हूँ, तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तो वैसी घटना, अब उनको ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे को कोई भूख की वजह से मैं इतना हिल डुल रहा हूँ, मुझे इतनी हलचल महसूस हो रही है। तो सडनली आंखें खोली और देखा वहाँ कोई भी नहीं है। ऐसा इनके साथ 3-4 दिन तक वहाँ रहे, उस गुफा के आसपास ही रहते थे, गुफा में विश्राम कर लेते थे, वहीं के फलों को खा लेते थे आसपास के, और फिर उसके बाद ध्यान में बैठते थे। रोज जब ये ध्यान में बैठते, जब गहराई में पहुंचते तो कोई इनको हिलाता, उठ, तो ऐसे कैसे बैठ सकता है यहाँ पे, उठ। जब 3 दिन तक लगातार होता रहा तो इनको समझ में आ गया कि ये कोई मेरी भ्रम नहीं है और ना ही कोई शारीरिक चेतावनी है, ये जरूर ठाकुर का काम है। ये मुझे बैठने नहीं देते कहीं पे, ये तू बैठने के लिए नहीं आया, तू काम कर, तू खाली नहीं बैठा। ये आबिदा परवीन की एक नज्म है जो उन्होंने गाई है और वो बुल्ले शाह की लिखी हुई है। उसमें एक पंक्ति आती है जहाँ बुल्ले शाह कहते हैं, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। उसका उसका शुरुआत है, मैं हूँ मशहूर इश्कबाजी में, मैं भगवान के साथ, अल्लाह के साथ इश्कबाजी के लिए मशहूर, मेरा इश्क उसके साथ, और उस इश्कबाजी के लिए मशहूर। स्वामी किसके लिए मशहूर है? विवेकानंद मशहूर किस बात के लिए इतना फेमस है? अपने गुरु के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जो इनकी ये मोहब्बत है, इसी के लिए तो हम इनका गुणगान कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की महानता क्यों है कि उसने जो ईश्वर के साथ जो मोहब्बत करी, जो इश्क किया, मीरा की, गोपियों की, किसी की भी देख लो, ये तुलसी की अपने राम से, सूरदास की अपने श्याम से, यही है। तो वही वही पंक्ति है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। यदि आपने अध्यात्म का पाठ पढ़ लिया तो सबसे बड़ी बात यह है, जैसे स्कूल में तो क्या होता है, संसार का पाठ पढ़ने पर आपको छुट्टी मिल जाती है, ये पाठ पढ़ लिया अब छुट्टी हो गई, एग्जाम्स हो गए अब छुट्टियां, अब अगली क्लास में जाएंगे अगला पाठ याद करेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ये नहीं होता। आपने जितना याद किया है आप किसी और को समझाइए, नहीं साहब हमने सीख लिया, हम छुट्टी हो गई ना, तुम स्वार्थी है क्या? अपने लिबरेशन की बात करना है, सबको सिखा। तो ये बात अब जब अपने डिसाइबल से कह रहे हैं, वहाँ वापस आते हैं, समटाइम्स ही डिड दिस, गाने गाना या भजन गाना, और उसके बाद में मॉन्क्स के साथ में बैठना, संकीर्तन करना। When urged to rest, he said to a disciple, इस बात पे फिर कोरिलेट करना है इसको, My son, there is no rest for me. That which Sri Ramakrishna called Kali took possession of my body and soul 3 or 4 days before his passing away. That makes me work and never lets me keep still or look to my personal comfort. वो मुझे बैठने नहीं देती, वो काली जो पहले ठाकुर के शरीर में थी, जब वो जाने वाले थे उससे 2-3 दिन पहले मेरे शरीर में आ गई, तब से वो सारी चेतना मुझे बैठने देती। Vivekananda continued to train his disciples in every country, nations where have their good and bad sides. Ours is to do good works in our lives and hold an example before others. No work succeeds by condemnation. It only repels people. Let anybody say what he likes. Don't contradict him.
In this world of Maya, whatever work you take up will be attended with some defect. कितना भी तुम अच्छा करो, लोग इसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे, क्योंकि माया से बना हुआ भ्रमित वाला संसार है. All undertakings are beset with imperfections as fire with smoke. Gita chapter 18 verse 48. But will you on that account sit inactive? तो तुम क्या काम करना छोड़ दोगे, क्योंकि संसार उसमें गलतियां निकाल रहा है, imperfections निकाल रहा है. As far as you can, you must go on doing good work. Later he disclosed in his life's experiences, after so much tapasya, austerity, I have known that the highest truth is this: He is present in all beings. These are all manifested forms of Him. There is no other God to seek for. He alone is worshipping God who serves all beings. इस पैराग्राफ को कल ही लेंगे, समय हो गया काफी. नहीं तो ये फिर ब्रीफ कर देता हूँ. जापान से इनको फिर इनविटेशन आएगा कि आप जापान में आइए, और जापान जा नहीं पाएंगे. वहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इनको, मिस्टर होरी, वो बेलूर मठ आए जापान से, लेकिन ये नहीं जा पाए उनके साथ. तो फिर बोध गया गए, जहाँ बुद्ध भगवान का महाप्रयाण हुआ था, वहाँ गए और वहाँ कुछ समय बिताया. और जब भी ठंडक का समय होता था तो विवेकानंद की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन निवेदिता लिखती है कि ये ठंड का समय था, फिर भी वो गए और इन लोगों के साथ समय बिताया. एक घटना है, उसे पूर्ण करते हैं, क्योंकि इसी पैराग्राफ में आगे ये आएगा कि बनारस जाना हुआ था. जब ये अल्मोड़ा से की यात्रा में निकले थे ना, तब बनारस इनको रुकने का मौका मिला. बनारस काशी भगवान शिव का स्थान, और काशी की तो अपना ही महत्व है बहुत बड़ा. गंगा वहाँ है, भगवान शिव खुद हैं. तो वहाँ पर जिस राजा ने इनका स्वागत किया था और जिस व्यक्ति के यहाँ ये रुके थे, तब ये वॉन्डरिंग मॉन्क के रूप में थे, तो जिस व्यक्ति के यहाँ रुके थे बहुत ही अच्छे स्वभाव के गृहस्थ थे, जिन्होंने उनको, वो ठाकुर को मानते थे, तो उनके यहाँ ये रुके. और उस विजिट में राजा के पास नहीं रुके, राजा के पास तो अभी गए. तो वहाँ जब रुके तो इनके एकदम से बेचैनी इनको इतनी ज्यादा थी अल्मोड़ा जाने की, वो इसलिए थी क्योंकि वहाँ इनको ठाकुर के दर्शन होने थे. तो ये एकदम, ये बता तो नहीं सकते थे इस बात को अखंडानंद को, तो इन्होंने जो है हमेशा ये बेचैनी जाहिर करी कि तुम अयोध्या की टिकट मत कटवाओ, तुम चलो सीधा अल्मोड़ा चलते हैं. और बनारस से जब चलने लगे तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम एक बात बताओ, क्योंकि वो ठाकुर को जानते थे पर इन लोगों को इतना ज्यादा नहीं जानते, कि नरेंद्र तुम ये बताओ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो तुम जाने को, बनारस में क्या अध्यात्म नहीं बसता? ये तो अध्यात्म की नगरी है, हिमालय भी चले जाना, आराम से रुको, कुछ आयो कुछ दिन. तो बोले नहीं, यहाँ बनारस में भी भगवान है, नो डाउट अध्यात्म है, पर मुझे अभी वो ऊर्जा ग्रहण करने जाना है जिसको ग्रहण करने के बाद जो मुझे वहीं मिलेगी, और जिसको ग्रहण करने के बाद मैं एक बम की तरह इस समाज पर फटूंगा. आई विल ब्लास्ट लाइक अ बॉम्ब ऑन दिस वर्ल्ड. अब इतनी बड़ी बात एक व्यक्ति खुद अपने मुंह से कह रहा है, जिसने अभी तो गए नहीं थे शिकागो, कुछ हुई नहीं थी बात. ये तो उस समय की बात है जब भारत में ही इनकी यात्राएं चल रही. तो उन 6 साल के अंदर ये घटनाएं हुई जहां पर इन्होंने खुलेआम ये चुनौती दी. एक तरह से ये कहा, जैसे एक बार हमने पहले भी पढ़ा था, जब खुद स्वामी जी ने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो मैं ये साबित कर दूंगा एक दिन कि प्रभु, ये सब संसार प्रभु ही है, ये उसी के हाथ पैर है, ये सब उसी का है, ये मैं साबित करके दूंगा इस दुनिया को. अगर भगवान ने मेरे से करवाना चाहा तो मैं साबित करने को तैयार. ये कॉन्फिडेंस था स्वामी विवेकानंद को अपनी साधना पर, और उन्होंने ये खुलेआम, ये ईगो नहीं था, मैं बम की तरह फटूंगा. और यही बात जब वो फिर इस विजिट में जब जापानीज लोगों के साथ में गोरी और उनके साथियों के साथ में जब जाते हैं गया, तो उसके बाद बनारस भी जाते हैं, तो बनारस का राजा इनका स्वागत करता है, और उसको शब्द याद आते हैं क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ पे होता है कि आपने मुझसे एक बार कहा था और मैं जानता हूँ कि अब आप ये विस्फोट कर चुके थे उस समय तक. ये बात मैंने कई बार आपसे कही है कि स्वामी जी का कथन शुरू होता था तो लोगों को लगता था एक विस्फोट हो गया, पूरे उनकी मान्यताएं, उनका समय का पूरा डायमेंशन खत्म हो जाता था, उनकी मान्यताएं खत्म हो जाती थी, और एक नया व्यक्तित्व उनके अंदर स्ट्रक्चर लेना शुरू कर देता था. ये स्वामी जी की खासियत थी, ये उनके तप की खासियत थी, ये उनके माध्यम से जो काली बोलती थी उसकी खासियत थी. तो उनको विश्राम का कहीं चिंता नहीं थी, कहीं ऐसा नहीं था, अहर्निश चलते रहते थे, करते रहते थे, चिंतन चाहे कर्म किसी भी तरीके से इन्वॉल्व रहते थे, सक्रिय रहते थे. महापुरुष तो सोते भी कहाँ हैं, वो तो जब सोते भी हैं तब भी कुछ ना कुछ नींद में भी उनका सृष्टि उनकी चलती रहती है. तो ऐसे स्वामी जी को नमन करते हुए आइए शांति पाठ करते हैं. कल और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जीवन के और अंतिम दिनों में स्वामी जी ने क्या क्या बातें कही हैं, किस किस तरह से संकेत किए हैं, और ज़्यादा मार्मिक प्रसंग उनके जीवन के. कल है बुधवार, तो हो सकता है कल या परसों में 2 दिन के अंदर हम पूर्णता तक पहुँचे, स्वामी जी के जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुँचे, और देखेंगे कि गॉड लिव्ड विद देम पुस्तक के अलावा भी
कुछ जगहों से रेफरेंसेस निकाले हैं, ये कहाँ कहाँ क्या क्या ऐसी अनुभूतियाँ लोगों को मिली अंतिम दिनों में स्वामी जी के, towards the last, what kind of touch he has given to many people's soul। क्योंकि जब जाने लगता है तो इंसान बहुत बांट के जाता है, खूब बांट के जाता है। तो क्या निवेदिता को दे गए, क्या ब्रह्मानंद को दे गए, किसको अपनी शव को कंधा दिलवाना है उस तक व्यक्ति की व्यवस्था तक कर गए, और सारी व्यवस्था बना के गए। कुछ भी ऐसा नहीं था जो करना पड़ा हो। कौन अंतिम वेस्पर देगा, कौन क्या व्यवस्था बनाएगा, सब जैसे मान लो किसी के ध्यान में जाके कहा है कि तुम इससे ये करवा देना, उससे वो करवा देना। इतना ज़्यादा तक डिटेल्ड वे में स्वामी जी ने सबका ख्याल रखा, शरीर त्याग करने तक, और उसके बाद भी आज तक रख रहे हैं। ऐसे स्वामी जी को आइए नमन करते हैं, शांति पाठ करेंगे। सभी से निवेदन भाव रूप से साथ में जुड़े। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकाल। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से मिलिए। प्राप्त दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराइए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आइए स्वामी जी के अंतिम दिनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करते रहें, और आने वाले दिनों में उनकी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव को, स्थूल जीवन की यात्रा के अंतिम पड़ाव को और गहराई से समझने की कोशिश